हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोअल्केन्स बाय डिकमैन्स रिएक्शन। यानी कि डिकमैन रिएक्शन के द्वारा हम साइक्लोअल्केन को प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए डाई इथाइल पाइमिलेट। ठीक है, हमारे पास होना चाहिए डाई इथाइल पाइमिलेट। और डाई इथाइल पाइमिलेट का जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप अच्छे से इस स्ट्रक्चर को लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपको जब भी डिकमैन रिएक्शन करवानी पड़ेगी साइक्लोएल्केन की प्रिपरेशन के लिए तो आपको लेना पड़ेगा डाई इथाइल पाइमिलेट। तो आप इसके स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो हमारे पास ये डाई इथाइल पाइमिलेट है इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम और सोडियम इथॉक्साइड के साथ। ठीक है, देखिए इसकी रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर हम सोडियम और सोडियम इथॉक्साइड ONA। ठीक है, ये जो हमारे पास डाई इथाइल पाइमिलेट है इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम और सोडियम इथॉक्साइड के साथ। तो यहाँ से रिमूव होगा C2H5OH। ठीक है, देखिए कैसे रिमूव होगा वो देखिए। जब भी हम डाई इथाइल पाइमिलेट की रिएक्शन सोडियम और सोडियम इथॉक्साइड के साथ कराएंगे तो यहाँ से रिमूव होगा C2H5OH। किस तरीके से होगा कि यहाँ से इतना हिस्सा ये OH का रिमूव होगा, ये इतना पार्ट C2H5O तो यहाँ से जाएगा और जो H है वो एक H जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा C2H5O और एक H यहाँ से जाएगा तो ये निकल जाएगा C2H5OH। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा यहाँ प्रोडक्ट में, तो वो हम नोट करेंगे CH2 H2C H2C और यहाँ पर भी CH2। इसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बचेगा CO, क्योंकि यहाँ से C2H5O निकल गया है तो यहाँ पर सिर्फ रहेगा हमारे पास CO। और यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पर रहेगा CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। पहले CH2COO C2H5 था, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, ये वाला एक हाइड्रोजन निकल गया तो सिर्फ CH C2H5 हमारे पास यहाँ पर बचा। ठीक है, तो क्या किया हमने, डाई इथाइल पाइमिलेट लिया, उसकी रिएक्शन करवाई सोडियम और सोडियम इथॉक्साइड के साथ, तो वहाँ से रिमूव हुआ C2H5OH और हमारे पास क्या आ गया, ये स्ट्रक्चर आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आया इसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो मैं यहाँ नोट कर देती हूँ। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर हम लेंगे H2O और H2O को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, हम यहाँ पर करा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस और हमने यहाँ पर लिया है H2O को जब हम ब्रेक करेंगे तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा। तो सबसे पहले समझिए कि ये H किसके पास जाएगा यहाँ पर और OH किसके पास जाएगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ इस स्ट्रक्चर की बात करें तो O पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस C पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम इसको आइंस में ब्रेक करेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव है ये तो इस O के पास चला जाएगा और ये जो OH नेगेटिव है ये C2H5 के साथ बाहर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ से भी C2H5OH का रिमूवल होगा। ठीक है, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अगेन यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पर C2H5OH निकल गया और जो दूसरा C2H5OH था वो यहाँ पर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, क्योंकि हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो H+OH नेगेटिव आयन लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, H+ आयन तो इसके पास चला जाएगा COOH और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा और जो OH नेगेटिव आयन है वो C2H5OH बन करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आएगा, अब हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा ये ऊपर CH2 CO एज इट इज़ आ जाएगा और ये H2C, यहाँ पर भी ये H2C और ये आ गया CH2 और ये यहाँ पर CH था। देखिए यहाँ पर CH तो पहले से था, उसके बाद COO और एक ये क्या जुड़ गया, H+ आयन जुड़ गया। तो यहाँ पर ये आ गया COOH
H यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो H प्लस और OH नेगेटिव आयन लिया हमने, H2O लिया, उसको ब्रेक किया तो वो एक पॉजिटिव आयन बन गया और एक नेगेटिव आयन बन गया। उसको जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास चला गया, नेगेटिव कौन सा था, ऑक्सीजन वाला, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव C2H5OH बन के बाहर निकल गया। अब देखिए, अब ये जो हमारे पास आया है ये है बीटा कीटो एसिड। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये नोट कर दिया, ये क्या है, ये है बीटा कीटो एसिड। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, कीटो एसिड आ गया। अब अगेन जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, वो होगा कि अब हम ये जो कीटो एसिड आया है इसको हीट देंगे और यहाँ पर एक रिएजेंट यूज़ करेंगे, सोडा लाइम। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इसको क्या देते हैं, इसको हम देते हैं हीट, और रिएजेंट क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, सोडा लाइम। ठीक है, हम यहाँ पर रिएजेंट यूज़ करेंगे सोडा लाइम। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो COOH है इसमें से CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बीटा कीटो एसिड को हमने हीट दिया, वहाँ पर रिएजेंट यूज़ किया सोडा लाइम, तो जो COO है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COO है वो CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और जब ये CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ H, और वो H इस CH से आकर के जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH2। तो नेक्स्ट जो फॉर्म आएगी हमारी, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या होगा, उसमें ये सेम स्ट्रक्चर आएगा और COO बाहर निकल जाएगा और CH2 आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये आ गया CH2, यहाँ पर ये H2C, इधर भी H2C, और यहाँ पर CH2, और ये CO एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पर ये आ गया CH2। जो हमारे पास आया है इसको बोलेंगे हम यहाँ पर साइक्लोहेक्सिनोन। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमें मिला है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये जो बीटा कीटो एसिड था इसको हीट दिया, रिएजेंट यूज़ किया सोडा लाइम, तो यहाँ पर ये जो COO था वो CO2 की फॉर्म में बाहर निकल गया, तो हमारे पास क्या आ गया, साइक्लोहेक्सिनोन आ गया। अब हम इसकी कराएंगे क्लीमेंसन रिडक्शन। अब हम इसका क्लीमेंसन रिडक्शन कराएंगे तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर नोट कर दिया, ये इसका कराएंगे हम क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, इसका क्लीमेंसन रिडक्शन करवाएंगे हम। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जब हम इसका क्लीमेंसन रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर हम लेंगे 4 हाइड्रोजन को। ठीक है, 4 हाइड्रोजन लेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए जब हम यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लेंगे तो क्या होगा कि ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आएगा। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले, फिर मैं समझाती हूँ क्या होगा। यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा CH2 और ये। ठीक है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगा और -H2 यहाँ से बाहर निकलेगा। अब देखिए ये स्ट्रक्चर किस तरीके से आएगा हमारे पास। देखिए हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन में यहाँ पर यूज़ किए हैं, और देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है CO। तो 4 हाइड्रोजन जब हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं और यहाँ पर क्या है, ये है CO, तो क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन तो इस C के साथ जुड़ जाएंगे, तो क्या बना लेंगे, CH2। तो यहाँ रिएक्शन जो प्रोडक्ट मिला है हमें यहाँ पर आ गया CH2, और बचे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O बना लेंगे, और H2O बना करके ये बाहर निकल जाएंगे। अब ये जो हमें मिला है प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे हम साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या बनाना सीख लिया, इस तरीके से हमने बनाना सीख लिया साइक्लोअल्केन। इस तरीके से हमारे साइक्लोहेक्सेन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं डिकमैन रिएक्शन के द्वारा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।